नमस्कार और स्वागत है आपका पुलिस मजा न्यूज चैनल में। आज हम बात करेंगे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के बारे में। आज हमारे साथ श्री जगदीश जी भाई मोदी है, जो अपने अध्यापन और विश्लेषण के आधार पर चुनाव नीतियों की भविष्यवाणी करेंगे। तो नमस्कार मोदी जी। नमस्कार नमस्कार। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन उसके बाद 80 के दशक में कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी के रूप में अनेक दलों का उदय हुआ। इसके बारे में आपके क्या विचार है? इंदिरा जी की हत्या हो गई, उसके बाद कांग्रेस बहुत बहुमत से 85 में राजीव गांधी जी पीएम बने थे, अपने 90 तक रहे उस, और इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी का भी उदय हो चुका था। तो 90 के बाद क्षेत्रीय दल और दूसरे पार्टी की वजह से कांग्रेस कमजोर होती गई, 90s के बाद कमजोर होती गई, लेकिन 80 से 90 तक उनका वर्चस्व अच्छा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हाल ही में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट दिखाई दी। आप पार्टियों के राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? खुद जैसे शिवसेना में हो गया तो वर्चस्व की लड़ाई, एकनाथ शिंदे जी और एनसीपी में अजित पवार, उन्होंने सत्ता के लिए अपनी पार्टी को मतलब उन्हें फुट डाल दी और उनको उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो आप 2024 में देख सकते हो लोकसभा इलेक्शन में, उनको ज्यादा एनसीपी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शिवसेना को भी इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और जो उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार को उनका फायदा हुआ, तो इतना जो विभाजित होने के बाद भी उनको वोट अच्छे मिले। जो ये विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के विभाजन का असर हुआ है, वो इस चुनाव पर इसका कुछ असर होगा? मतलब जो बड़े दलों का विभाजन हो चुका है इस चुनाव में, ऐसा कोई असर जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो कोर वोटर्स है शिवसेना और एनसीपी के, वो जो उनको ही वफादार रहे, जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे को, वो वफादारी रहे और वफादार रहेंगे। तो मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा उनको कुछ फायदा होगा इससे विभाजित होने का। छोटे दल अभी जो हिसाब से फाइट हो रही है, तो जो विनिंग मार्जिन बहुत कम होगा, तो छोटे दल बहुत निर्णायक भूमिका में होंगे एंड इनका बहुत बहुत खासा असर होगा ये चुनाव में। हाँ, ये 100% सच है। और सब सब कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी हो, सब पार्टियां भी धर्म और जातिगत मुद्दे के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं और उनके कैंडिडेट भी वैसे ही चुनते हैं वो लोग। अब तक की राजनीति में सभी दलों का एक विचारधारा थी और उनके समर्थक वर्ग भी उस विचारधारा से जुड़ते थे, लेकिन बदलते समय से मतदाताओं की मानसिकता पर असर पड़ा है। कोई भी आज आज कोई भी पक्ष है, महाराष्ट्र में बोलो या भारत के इसमें देखो, तो सब जन धर्म और उसके आधार पे ही वो लोग, बस उनको जीतना है, कुछ भी करके जातिगत या धर्म के आधार पर उनको जीतना है, तो मतदार पे भी उनका असर वैसा ही हो रहा है। अब हम जैसे देख रहे हैं छोटे शहर बड़े हो रहे हैं, शहरीकरण का इस चुनाव पे क्या असर होगा? हाँ होगा, शहरीकरण का असर तो होगा ही, क्योंकि अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, तो शहरीकरण में उसमें फर्क पड़ेगा। मतलब विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुख्य तत्व होंगे जो चुनाव परिणाम पर असर डाल सकते हैं? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, मराठा आरक्षण है, जातिवाद का मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दे पूरे अभी ये हो गए जो कटेंगे बटेंगे, ऐसा जो नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं, धर्म युद्ध जैसा हो रहा है, तो जो मेन मुद्दे वो बाजू में हट गए और जो नहीं चाहिए वो मुद्दे आगे आ गए, धर्म युद्ध वगैरह, हम एक है, सेफ है, ये सब मतलब उसको ये सब बढ़ावा दे रहे हैं। और जो आम आम जनता के जो समस्या है उसके ऊपर कोई ध्यान देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कुल मिलाकर इस चुनाव में किसे लाभ होगा और कौन बाजी मारेगा? आपका क्या मत है इस पे? तो लाभ के बारे में तो मैं बताऊंगा क्या, ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है कि ऐसा कैसा क्या होगा, क्योंकि बहुत उलझा हुआ मामला है ये। फिर भी अगर अगर मैं प्रेडिक्शन देना चाहूंगा, तो मैं जिस तरह से मैंने अभ्यास किया है पूरा महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मतदार संघ में मैं गया, वहां पे देखा, और मेरे को जो लग रहा है उसके हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और नेक्स्ट इसमें एनसीपी का चांस दिख रहा है मेरे को। और जो योगी जी की जो सभाएं हुई है, उससे जो हिंदुत्व को अगर ये होता है, तो फिर बीजेपी को बहुत फायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी पोलीस माझा न्यूज यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, तसंच आमचं फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करा। अधिक माहितीसाठी आमच्या www.polismazhanews.com या वेबसाईटला भेट द्या।